गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो PYQ करेंगे 2023 से 2012 पार्ट 2 है ये, ठीक है। लगभग 2023 में 12 सेट आए थे। 2023 में कितने सेट आए थे? 12 सेट आए थे। तो 12 इंटू 4 48 क्वेश्चन सिर्फ 2023 के हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर कंप्लीट करने की। मंडे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है, प्लस शो दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 1 पे, ठीक है। एक तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन पेपर में शॉर्टकट मेथड नहीं लगाओगे क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर पे शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना, शॉर्टकट मेथड लगाना है ऑब्जेक्टिव में। तो आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होती है 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1, है ना। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, x की डिफरेंशिएशन 1। तो अगर आप यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा होता है? लेस देन 1 वाला, जो 1 से छोटा है, लेस वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 हो जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है 2x, x की जगह 1 डाल दो क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। लेकिन पेपर में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे इसने पूछा ना डिफरेंशिएबल 1 पे नहीं होगा। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डिफरेंशिएबल बताओ कहां पे होगा, तो क्या आंसर लिखोगे? है ना, इसने बोला नॉट डिफरेंशिएबल। अगर मान लो आपको पूछा जाए कि बताओ डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब इन दोनों की डिग्री नेचुरल नंबर है। जिस फंक्शन की डिग्री नेचुरल नंबर होती है ना, वो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो 1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा। तो 1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो पेपर में ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बोला? अब पेपर में अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपर डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या? आप निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। और h की जगह किस पे चेक कर रहे हो? 1 पे, तो a की जगह 1 डाल दो। तो ये बनेगा 1 माइनस h, a की जगह 1 और अपॉन में माइनस h। ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया। अब इसमें क्या करो, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो आपका जो लेफ्ट हैंड, आपको ये 1 माइनस h कहां रिप्लेस करना है? जहां पे लेस देन 1 होगा। आपका लेस देन 1 ये है, तो x की जगह आप रिप्लेस कर दो 1 माइनस h। और ये 1 कहां रिप्लेस करना है? जहां पे इक्वल टू होगा। इक्वल टू देखो 1 पे कहां है? ये रहा। तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। ये और ये उड़ा दो, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, तो ये 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ गया। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो क्या करना है, आपको सेम लिखना होता है, ठीक है। यही सेम लिखना है, बस आपने जहां पे माइनस h लिखा ना, वहां प्लस h कर दो। माइनस h की जगह प्लस h, बाकी सेम। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो ये 1 प्लस h आप वहां रिप्लेस करना जहां पे इक्वल टू होगा, सॉरी जहां पे ग्रेटर होगा। ग्रेटर देखो कहां पे है, क्योंकि 1 प्लस h मतलब 1 के आगे, तो यहां रिप्लेस करना। ग्रेटर यहां पे है ना, तो x स्क्वायर में x का स्क्वायर, तो x की जगह 1 प्लस h।
और आपने F1 तो पहले से निकाला हुआ है। देखो F1 तो हमारे पास पता है ना हमें क्या है, F1 तो पता है हमें 1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन -h। ठीक है, h कॉमन निकालो, लिमिट मत डालना, लिमिट डालोगे तो 0/0 फॉर्म होगा। ठीक है, प्लस h लिखते हैं, -h नहीं लिखते, h कॉमन, यहां पे लिमिट डाल दो, h की जगह 0, 0 + 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी इज नॉट इक्वल टू, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखो इसको यहां तक, अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये कॉन्टिन्यूस वाले हमने करवा दिए हुए हैं। ठीक है, ये करवा दिए हुए हैं हमने, ये कॉन्टिन्यूटी वाले करवा दिए हुए हैं, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, आपको डिफरेंशिएट करना है इसको इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो आपको निकालना है du/dv। क्या निकालना है, du/dv। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा u इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/√1 - x²। देखो सीकेंड इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स x, तो आप इसको लिख दो कॉस इनवर्स √1 - x², है ना। अब अगर आपको याद हो, हमने आपको ना चार सब्स्टिट्यूशन लिखाई थी, हमने आपको 4 सब्स्टिट्यूशन लिखाई थी, उसमें से हमने आपको बताया था कि अगर a² - x² हो तो अब x को a sin थीटा ले लो। ठीक है, a², देखो यहां पे वही बन रहा है 1² - x², a 1 है तो x की जगह sin थीटा डाल दो, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू sin थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x, ये बनेगा cos इनवर्स x की जगह sin, तो 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। ये और ये काट दो, तो ये बनेगा u इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा। तो यहां पे क्या रह जाएगा, यहां बचेगा थीटा, u इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, du/dx विच इज इक्वल टू 1/√1 - x, है ना, 1/√1 - x का स्क्वायर। अब इसको v ले लो, इसको क्या ले लो, v ले लो, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 - x²। देखो इस पे भी वही सेम बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो a² - x², जैसे यहां बना था, तो सेम x की जगह साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा यूज कर लो, थीटा इक्वल टू, नहीं, x इक्वल टू साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स x, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और यहां पे भी x की जगह साइन थीटा, sin² थीटा। ये ऐसा बन गया, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू साइन इनवर्स
ये बना 2 साइन थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, तो ये बना कॉस थीटा। कितना बन गया? कॉस थीटा 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 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। करो इसको डिफरेंशिएट, dv बाई डी एक्स, ये बनेगा 2 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब हमें निकालना है du बाई dv, इसको लिखो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू 2 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ये है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 2 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल 1 बाई 2। देखो इसको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan x प्लस सीकेंड x, प्रूफ ये करना है। देखो इसमें cos बाय साइन है, तो आप इनको भी cos बाय साइन में चेंज कर लो, इनको भी क्या करो cos बाय साइन में चेंज करो, तो इसको लिखो sin x बाय cos x, और सीकेंड x को लिखो 1 बाय cos, tan x को लिखा sin बाय cos और सीकेंड को लिखा 1 बाय cos। एलसीएम ले लो, sin x प्लस 1 बाय cos x, है ना। क्यों किया? क्योंकि आंसर में sin cos था। अब डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dy बाय dx, इधर u बाई v लगाओ, cos x बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x प्लस 1 बाहर, cos x की माइनस sin x, माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, ऐसा बन गया। तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin x, है ना। अब क्या करो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये 1 के बराबर होता है, 1 प्लस sin x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। इस cos स्क्वायर x को चेंज करो, cos स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये लिख दिया। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऐसा बन गया। ये टर्म और ये टर्म कैंसर, ये बना 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, प्रूफ हो जाएगा। इधर u बाई वी लगाओ, 1 माइनस साइन एक्स बाहर, 1 की 0, 1 बाहर, 1 माइनस साइन एक्स की, 1 की 0, साइन एक्स की कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल। ये तो 0 हो गया, और ये प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। आपको फाइंड करना है एफ थ्री पावर बाय 4। देखो
मॉड कॉस एक्स दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस से या तो माइनस से। मॉड कॉस एक्स दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस कॉस एक्स से या तो माइनस कॉस एक्स से। अब कैसे पता चलेगा प्लस से हो रहा है या माइनस से हो रहा है? ये कितना है? 3π/4, पाई होता है 180। ये बना 135 डिग्री। कितना बना? 135 डिग्री। 135 डिग्री होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप यहां पे नेगेटिव लिख दो, ये बनेगा एफ एक्स इक्वल टू, और यहां पे एफ डैश है, ठीक है, एफ डैश माइनस कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया माइनस कॉस एक्स। हमें निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाए। यहां पे एक्स की जगह 3π/4 डाल दो, साइन 3π/4। साइन 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 135 को लिखो 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखो अब बढ़ते हैं आगे। ये हमने करवा दिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन हमने करवा दिए हुए। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन अलग से करवाए थे हमने। x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। आपको फाइंड करना है d2/dx², ठीक है। अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा -a sin t। क्या बनेगा? -a sin t। अब इसकी करो, ये बनेगा b cos t। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है d/dx। d/dx को लिखो d/dt dx/dt। d/dt की वैल्यू आपके सामने है b cos t, और dx/dt की वैल्यू -a sin t। तो ये बना -b/a। cos बाय साइन कॉट होता है, कॉट t। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x से करना, t से नहीं करना। करो दोबारा, d2/dx²। इसको बाहर निकालो, -b/a को बाहर निकालो। आप विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हो, सॉरी x से कर रहे हो। कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर t, और फिर आपको t को भी करना है विद रिस्पेक्ट टू x से। ये बनेगा dt/dx। ये बनेगा b/a कोसेक स्क्वायर t। देखो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना, हमारे पास dx/dt की वैल्यू दी है। dx/dt की वैल्यू है -a sin t। हमें चाहिए dt/dx। इसका उल्टा कर दो, dt/dx इसका उल्टा। ये बनेगा 1/-a sin t। 1/sin होता है कोसेक, -1/a 1/sin होता है कोसेक t। इसकी वैल्यू यहां डालो, कोसेक t। इसको मल्टीप्लाई करो, -b/a² कोसेक क्यूब t, -b/a² कोसेक क्यूब t। देखो अब अगला, नेक्स्ट है y इक्वल टू log sin ex। आपको फाइंड करना है dy/dx। करो जरा इसको डिफरेंशिएट।
ये log x है, log x को लिखो 1/x, 1/sin ex इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की होती है cos ex, और फिर ex की ex, log x की 1/x, cos साइन की cos, और ex की ex। ये बना, पहले लिखो ex, फिर cos बाय साइन, cos बाय साइन cot होता है, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये बनेगा ex cot ex। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये करवा दिया हमने क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन हम करवा चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दिया हुआ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। डी वहां पे dx निकालो, करो जरा डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी वहां पे dx, पहले पावर को करो, 2x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, फिर अंदर वाले को x की 1, अब इसकी करो, देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की 2x, तो ये बनेगा 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका एलसीएम लो, डी वहां पर डी एक्स 2 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां आ जाएगा, इसको यहां ले जाओ, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, है ना, एक्स डी वहां पर डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वहां पर डी एक्स विच इज इक्वल टू 2। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा बन गया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वहां पर डी एक्स का स्क्वायर करना, ठीक है, ये दोनों सेम थे तो स्क्वायर कर दिया, और ये वैल्यू देखो y के बराबर है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये y के बराबर है, स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों तरफ प्रूफ हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वहां पर डी एक्स का स्क्वायर, ये 2 रह गया, 4y स्क्वायर, चेक करो, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एक्स वाई इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स माइनस वाई, ये प्रूफ करना, ठीक है, लॉग लगाओ दोनों तरफ, ये बनेगा लॉग एक्स वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, ऐसा बन गया। अगर हमारे पास लॉग एम एन हो तो हम लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये बनेगा log x प्लस log y। और अगर हमारे पास log m की पावर n हो तो n नीचे आ जाता है, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, पीछे बचेगा log e, और log e की वैल्यू log e क्या होता है, log e 1 होता है, तो ये हट जाएगा, x माइनस वाई इंटू 1 एक्स माइनस वाई हो जाएगा, करो डिफरेंशिएट, प्रूफ हो जाएगा। log x की डिफरेंशिएशन 1/x, log y की 1/y डी वहां पर dx, x की 1 y की डी वहां पर dx, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ, 1/y डी वहां पर dx प्लस डी वहां पर dx
विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। ये ऐसा बन गया। dy बाय dx कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1/y प्लस 1 माइनस 1/x। एलसीएम लो इनके, ये बनेगा y 1 प्लस वाई dy बाय dx। इसका भी एलसीएम x माइनस 1, तो यहां से dy बाय dx आ जाएगा y x माइनस 1 x 1 प्लस 1। चेक कर लो, यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल होगा। देखो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, हमेशा एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है, मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन एक पॉइंट होता है जहां पे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो वो देखो हम चेक करके बताते हैं कहां पे नहीं होता है। देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन, x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अब हमें चाहिए x mod x, इसको x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर when x is greater than equal to 0 माइनस x स्क्वायर when x is less than 0। हमने x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया एफ एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे चेक कर लो। अगर 0 पे भी आ गया तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 0 पे जरा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2x है, लेस देन वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x की जगह 0 डालो, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 0 हो गया। यहां पे भी x की जगह 0 डालो, ग्रेटर वाला राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो दोनों बराबर ही आ गए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर 0 पे नहीं होता तो फिर हम ये वाला पार्ट टिक करते हैं r माइनस 0, लेकिन ये हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। ये कॉन्टिन्यूटी वाले करा दिए हमने, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स। हमें बताना है कि ये कहां पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है। देखो ये जो फंक्शन होता है ना, ये इसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां से इसको इधर लो, इसको इधर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो सॉरी कॉन्टिन्यूस होता है। ये कॉन्टिन्यूस हर जगह होता है। हमें लगता है गलत है क्वेश्चन, है ना। ये मॉड एक्स होगा, मॉड होगा शायद, मॉड होगा, ठीक है। इसको ठीक करना, ये मॉड होगा, ठीक कर लो इसको, मॉड होगा ये, ठीक है। तो अब देखो मॉड होगा, मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स। देखो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। इस फंक्शन की डिग्री नेचुरल नंबर है, तो जिस फंक्शन की डिग्री नेचुरल नंबर हो वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बस क्या चेक करनी? डिफरेंशिएबिलिटी। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन,
x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0. अब आपको चाहिए mod x माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स करो, x माइनस एक्स 0 माइनस एक्स माइनस 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0. ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे चेक कर लो. तो इसको, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको fx के बराबर ले लो. इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, f डैश x, 0 की तो 0 हो जाएगी, 2x की माइनस 2, डिफरेंशिएशन 2x की माइनस 2. तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, माइनस 2. लेस देन वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर वाला राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0. राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. तो हर जगह डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. अगर ये पूछ लेता डिफरेंशिएबल कहां पे है, तो 0 को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा. तो r माइनस 0 पे डिफरेंशिएबल होगा. नेक्स्ट है x इक्वल टू रूट ए टैन इनवर्स टी, y इक्वल टू ए कॉट इनवर्स टी. प्रूफ करना है dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करो, मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा, देखो आप चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान रहेगा. आप इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए टैन इनवर्स टी रूट ए कॉट इनवर्स टी. ये ऐसा हो जाएगा. देखो दोनों एक ही रूट में है, दोनों को एक ही रूट में कर दो, ए टैन इनवर्स टी इंटू ए कॉट इनवर्स टी, है ना. ये बन जाएगा, ये बनेगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड. तो ये बनेगा टैन इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी, ऐसा बन जाएगा. देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये पावर बाय 2 के बराबर होता है. तो अब इसको लिखो एक्स वाई ए रेस्ट पर पावर बाय 2. अब क्या करो, आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट करो इसको. इसमें u इंटू वी लगाओ, y बाहर x की 1, x बाहर y की dy बाय dx, और ये कांस्टेंट है, पावर बाय 2 90 डिग्री होता है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा. देखो डायरेक्ट करने से, देखो ऐसे करने से कितना आसान हो गया. अगर आप इसको अलग अलग करके करते तो काफी टाइम लगता, इससे ज्यादा आसान रहेगा. नेक्स्ट, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर में पेपर में पूछा गया था. ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था. क्वेश्चन देखो क्या, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी है, वो तो हमने आपको बताई भी है. इफ ऑल्सो एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है. ये तो हमें पता है, और हमारे पास ये फंक्शन देके रखा है. ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दिया, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1. तो देखो हमने आपको सिखाया है कि जब भी मॉड एक्स होगा, आपको मॉड एक्स को पहले खोलना है, फिर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, आप पहले मॉड एक्स को खोलो. देखो मॉड एक्स माइनस 3 है, मॉड एक्स माइनस 3 दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस से या तो माइनस से, है ना. लेकिन हमें ना यहां पे कंडीशन है,
कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो इसका शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं आपको। पहले तो हम नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन आपको x ग्रेटर देन 1 लेना है, 1 से बड़ा लेना है। तो आप यहां पे x को 1 से स्टार्ट करो, समझ आया? क्योंकि यहां पे कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से आगे तक इंफिनिटी जाएगा। अब देखो यहां पे मॉड x माइनस 3 है। मॉड x माइनस 3 में क्या करना होता है? देखो मॉड x की डेफिनेशन होती है ना, x ऐसे लेंथी हो जाएगा, और आसान तरीका बताते हैं। x माइनस 3 को मॉड के अंदर जो भी टर्म है ना उसको 0 के बराबर ले लो। x माइनस 3 को 0 ले लो तो x हो जाएगा 3। ये 3 यहां पे प्लॉट कर दो। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक आएगा x 1 से 3 और एक आएगा 3 से इंफिनिटी। तो हम ले रहे हैं x 1 to 3 और हम ले रहे हैं दूसरा केस x 3 से बड़ा, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। समझ आया? हमने क्या किया, एक केस लिया x 1 से 3 और एक लिया 3 से बड़ा, 3 से इंफिनिटी। अब हमें देखना कि किस में मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर पिक करो। इनके बीच में आपने 2 लिया, 2 यहां डालो, 2 माइनस 3 माइनस 1, नेगेटिव आया, यहां लिख दो नेगेटिव। और इसी तरह इनके बीच में 4 ले लो, 5 ले लो, 6 कोई भी, 4 लिया, 4 माइनस 3 1 आया, पॉजिटिव आया। तो अगर आपका x 1 से 3 के बीच में है तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव से। तो इस वाले मॉड को नेगेटिव से ओपन करो, माइनस x माइनस 3। और अगर आपका x 3 से इंफिनिटी है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव, तो इसको ओपन कर दो पॉजिटिव से, x माइनस 3। समझ गए? बस यही करना था, ठीक है। अब क्या करो, यहां लिखो x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाई 2, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाय 4, x लेस देन 1। ठीक है। अब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। एक तरीका तो शॉर्टकट है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगी, तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है -1 होगा, है ना। इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, है ना। अगर आप x को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसकी डिफरेंशिएशन -1 होगी, तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपके सामने है, आपको 1 पे चेक करना है, a की जगह 1 डाल दो, a की जगह 1 डाल दो, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a की जगह 1, 1 प्लस h, a की जगह 1 और अपॉन में h। ये आपको कहां रिप्लेस करना है, जहां पे ग्रेटर होगा। ये आपको कहां रिप्लेस करना है, जहां पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर 1 होगा। तो आ जाओ, लेफ्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो यहां पे देखो 1 प्लस h, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा ये है, तो यहां पे माइनस x माइनस 3, x की जगह डाल दो 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 3। और फिर ये 1 वहां पे डालना जहां पे 1 पे इक्वल टू होगा, एक 1 ये और एक 1 ये, 1 पे इक्वल टू यहां पे है, तो x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1, 1 माइनस 3। ठीक है। यहां माइनस पहले का है, 2 माइनस आएंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन ए माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको करना सॉल्व, ये बनेगा 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस h, और ये बनेगा -2 माइनस h। तो ये और ये कैंसर, कितना हो गया, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, यहाँ प्लस h होगा, सॉरी,
तो देखो -1 हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है -1 होगा। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, इसने पूछा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, 1 माइनस h अपॉन माइनस h अपॉन, सॉरी 1 और माइनस h। ये 1 माइनस h कहां रिप्लेस करना है? जहां पे लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 ये रहा, यहां रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो यहां पे x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h का स्क्वायर, 1 माइनस h अपॉन 2 अपॉन 4 और 13/4। फिर f1 तो हमने निकाला है, f1 माइनस ऑफ 1 माइनस 3, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन है माइनस h। इसमें लिमिट मत डाल देना, ये 0/0 फॉर्म है। खोलो इसको जरा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको खोलो जरा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन 4, ये बनेगा -3, ये बनेगा 3 माइनस 3h अपॉन 2 और प्लस 13/4। इसका एलसीएम लो, 4 एलसीएम, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 2 मल्टीप्लाई करो, -6 माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6h और ये बनेगा 13/4। इसका भी एल्स, हाँ 13 ले लो, 13 आ जाएगा। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले लिखो h स्क्वायर, फिर लिखो -2h, नहीं -2h नहीं, 4h और ये भी था ना, इसका भी एलसीएम ले लो, ये +2 -2 + 2 -2, इसका भी एलसीएम ले लो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8, ठीक है। तो देखो ये 14 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गया, अपॉन में बचा 4 और ये वाला h बचेगा -h। तो यहां लिख दो, h कॉमन निकालो, h + 4 -4h, ये h कैंसिल करके लिमिट डाल दो, लिमिट डाल दो, 0 + 4 अपॉन -4 तो -1। चेक करो जरा, ठीक है, हमने शॉर्टकट मेथड लगाओ, 2x/4 -3/2, एलसीएम आया 4, x की जगह 1 डालो, 2 - 6 -1, ठीक है, -1, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में पूछा है चेक द फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल एट x = 1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, तीसरा पार्ट है ये, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया -1, है ना, -1 और 1, ये भी -1 है, हाँ दोनों -1 आ गए ना, दोनों -1 आया। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, f इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब इसका और पार्ट है, आपको f'2 और f'-1 निकालने हैं, f'2 और f'-1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जरा इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, यहां करते हैं हम। आपको निकालना है f'2, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी -1, 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, इसकी डिफरेंशिएशन 1, x इज ग्रेटर देन 3, इसकी डिफरेंशिएशन 2x/4 -3/2। अब आपको निकालना है f'2, f'2 देखो कहां पे लाई करेगा, 2 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो f'2 पे -1, ठीक है, 1 और 3 के बीच में 2 लाई करता है तो -1। अच्छा इसके बाद पूछा f'-1, -1 देखो कहां पे लाई करेगा, -1 तो 1 के पीछे होगा, 1 के पीछे, ये हो जाएगा 2x/4 -3/2, 2x/4 -3/2, x की जगह
x की जगह -1 डाल दो, तो ये बनेगा -2 1/2 -3/2 -2। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये करवा दिया हमने, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वाले नहीं करवाएंगे। चलो जी, 2023 के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब बारी है 2022 की। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, आपको ये निकालना है y2 मतलब डबल डेरिवेटिव। y2 का मतलब क्या होता है? डबल डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/√1 - x², है ना। अब हमने आपको क्या सिखाया हुआ है, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा इसको यहां शिफ्ट करो, ये बनेगा √1 - x², dy/dx इक्वल टू 1। अब डबल डेरिवेटिव रूट है ना, तो स्क्वेयरिंग कर लो, रूट है तो स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 - x² dy/dx विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो इसको दोबारा से, इसमें u इंटू वी लगाओ, 1 - x² बाहर, इसकी 2 dy/dx, dy/dx की d2/dx², फिर dy/dx का होल स्क्वायर बाहर, 1 - x² की 0 और 2x और 1 की 0, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1 - x² इंटू 2 dy/dx d2/dx² विच इज इक्वल टू 2x dy/dx का होल स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो काटते जाओ, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। इसको लिखो 1 - x², ये हो जाएगा y2, इसको y2 लिख दो, ये हो जाएगा y1, तो x y1 आंसर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव को y2, सिंगल डेरिवेटिव को y1। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y√1 - x² प्लस x√1 - y² इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है। तो हमने आपको क्या सिखाया हुआ है कि अगर आपके पास a² - x² हो तो आपको x को क्या लेना होता है? a sin थीटा, और यहां पे जो a है वो 1 है, तो आप x को सिंपल sin थीटा ले लो, x को क्या ले लो? sin थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, और इसी तरह y ले लो साइन अल्फा को, तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स y। ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रिप्लेस करो। देखो y की जगह साइन, x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा और y की जगह साइन अल्फा, ये बन गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और 1 - साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा अल्फा। ऐसा बन गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये बनता है साइन ए प्लस बी। तो आप इसको लिखो साइन अल्फा प्लस थीटा, है ना। और 1 को लिख दो साइन 90, 1 को लिख दिया साइन 90, तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 90। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। यहां पे अल्फा और थीटा की वैल्यू डालो। अल्फा देखो कितना है साइन इनवर्स एक्स और थीटा
साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू π/2। करो डिफरेंशिएट इसको। साइन इनवर्स वाई की 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई की dy/dx, साइन इनवर्स एक्स की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और π/2 की 0। इसको यहां लाओ तो ये बनेगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx विच इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहां ले जाओ तो dy/dx इज इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स। दोनों को एक ही रूट में कर दो तो ये बन जाएगा। आप चेक करो, यही प्रूफ करना है। देखो इसको यहां पर अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, इसको ठीक करना। ये दिया हुआ लॉग, 3 बार लॉग है, लॉग x5 ये है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से करो तो ये बनेगा, आप इसको log x पढ़ो, आप इसको क्या पढ़ो log x, ये x है, log x की होती है 1/x, तो ये बनेगा 1/x, ये x हो गया है ना, इनटू। अब आपने इसको करना है, आप इसको x पढ़ो, ये बन रहा है log x, log x की 1/x, log x की क्या हो जाएगी 1/x, 1/log x5। अब आप इसको log x पढ़ो, log x की 1/x, 1/x5 और फिर x5 को करो, x5 की होगी 5x4, x5 की क्या होगी 5x4, तो ये बनेगा 5x log x5 इंटू log x5। देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, देखो नेक्स्ट देखो, साइन y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, आपको dx/dy निकाल, ठीक है। तो y वाले और x वाले अलग अलग कर लो, x और y वाले अलग करो, cos को इसके डिवाइड में लाओ, साइन y अपॉन cos a प्लस वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से और y से, विद रिस्पेक्ट टू y से करना, इसमें u/v लगाओ, cos a प्लस वाई बाहर, साइन y की cos y, विद रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हो तो y की 1 हो जाएगी, फिर माइनस साइन y बाहर, cos की माइनस हो जाएगी तो प्लस साइन a प्लस वाई और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये बनता है cos a माइनस b के बराबर, तो यहां हो जाएगा dx/dy विच इज इक्वल टू cos, ये a है, ये b है, ये b है, ये a है, तो cos a माइनस b, cos a माइनस b और अपॉन में बचेगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो यहां रह जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। देखो जरा इसको यहां पर, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई,
ठीक है। अब बाकी तो कल ही करेंगे, अब इतने तो बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हैं अभी, ठीक है। तब तक तुम लोग होमवर्क ट्राई करो, कोई बहुत क्वेश्चन है यार। ये करवा दिया हमने, ठीक है, ये करवा दिया हमने। फिर ये भी करवा दिया हमने, ठीक है। ये वाले नहीं हम करवाएंगे, ये हम करवा चुके हैं कंटिन्यूटी में। फिर ये बचा, ये करा दिया, ये भी चलो ये करा देंगे। ये बचा, बड़े बच्चे हैं यार अभी तो, बहुत क्वेश्चन है, जितने करोगे उतने कम है, ठीक है। अभी भी 2 क्लासेस तो लगेंगी, 2 क्लासेस लगेंगी, मंडे तक कंप्लीट होगा। ट्यूसडे से कल करवा देंगे, बाकी ट्यूसडे से शुरू होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ठीक है। चलो बाय बाय सबको।